यहां तो हिमाचल में कांग्रेस ने बहुमत तो हासिल कर लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर घमासान मच चुका है। एक कुर्सी के अनेक दावेदार हैं और सब अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए तमाम दांव पेच भी आजमाने में लग चुके हैं। हिमाचल में राज बदल गया और रिवाज कायम रहा। 5 सालों बाद सत्ता एक बार फिर कांग्रेस के हाथों में आ गई। जीत के बाद पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, वहीं पार्टी आलाकमान की चुनौतियां बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारों की तादाद बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री पद के लिए जिन नामों की चर्चा है, उनमें विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह, सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री का नाम शामिल है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। विक्रमादित्य की मां प्रतिभा सिंह हिमाचल में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री को वीरभद्र सिंह का बेहद करीबी माना जाता था। प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह का नाम लेकर अपनी और बेटे की दावेदारी मजबूत कर रही हैं, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रियंका का नाम लेकर ताल ठोक रहे हैं। बात सही है कि वीरभद्र सिंह जी एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, जिन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया है हिमाचल की राजनीति में, और उसको सेंट्रल हाईकमांड भी जानती है, हमारे प्रभारी लोग भी जानते हैं, और जनता की भावना क्या है, जनता क्या चाहती है, दैट विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये जो चुनाव है, इसका मैं श्रेय प्रियंका गांधी जी को देना चाहता हूँ। उन्हें समय पर आकर हिमाचल प्रदेश को संभाला और पहली रैली उन्होंने सोलन में की। उस रैली से जो हजूम उनको देखने के लिए उमड़ा और जो बात उन्होंने की कि हिमाचल प्रदेश में मेरा घर है। उधर प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। पहले तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि आई एम नॉट इन द रेस, एटलीस्ट फॉर द चीफ मिनिस्टर। एंड जहां तक वरिष्ठ नेताओं की बात है, निश्चित तौर से बहुत से लोग हैं, बहुत से नेता हैं जो इस दौड़ में हैं और होने भी चाहिए। एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कलेक्टिव तरीके से चुनाव लड़ा गया था एंड एवरीबडी इज एस्पिरेंट टू द टॉप पोस्ट। उसमें कोई अच्छी बात, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, होना भी चाहिए। अब से थोड़ी देर बाद हिमाचल कांग्रेस के नए विधायकों की बैठक होगी। प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री पर माथापच्ची करने के लिए शिमला पहुंचे हैं। कोई रसाकसी नहीं है, लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी सौंपी हाईकमांड ने, तो हम सबसे बात करके विचार जान के जब कोई फैसला लेंगे। हिमाचल में सीएम पद को लेकर शुरू हुए घमासान के बीच कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का डर भी सता रहा है। जाहिर है सीएम पद के दावेदार अनेक हैं, तो कांग्रेस आलाकमान की चुनौतियां भी अनेक हैं। शिमला से कमलजीत सिंधु, मंजीत सहगल और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। तो हिमाचल के घमासान को समझने के लिए आपको हिमाचल ही लिए चलते हैं। शिमला में हमारी सहयोगी कमलजीत संधू अभी इस वक्त जुड़ी रही हैं। कमलजीत, पहले माथापच्ची कांग्रेस के लिए थी कि पार्टी कैसे जीतेगी, सत्ता में वापस कैसे आएगी, लेकिन अब कांग्रेस जीत चुकी है। अब असली माथापच्ची अब शुरू होती है कि आखिर चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। तो इस रेस में कौन कौन सा नाम अभी किसके किसके नाम आ रहे हैं और किस नाम को अभी रेस में सबसे आगे जनता बता रही है और पार्टी देख पा रही है? देखिए, हिमाचल चुनाव की अग्नि परीक्षा के बाद एक और अग्नि परीक्षा है और वो है मुख्यमंत्री चेहरे की। और इसमें 3 बड़े दावेदार हैं। सबसे पहले तो प्रतिभा सिंह है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मंडी से, और वीरभद्र जी के डेथ के बाद, जो कि 2021 में हुई थी जुलाई में, उसके बाद उन्हें लाया गया। उन्होंने पूरा संभाला ये जो चार्ज है जहां पे ये इलेक्शन लड़ा गया, और काफी एक अपहिल टास्क रहा। उसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वीरभद्र जी की लेगेसी है, उसके ऊपर चुनाव लड़ा गया, तो कहां तक ये वैलिड होगा पॉइंट, वो देखने वाली बात होती है। कितने एमएलए उनका समर्थन करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। दूसरा बड़ा नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, और क्योंकि वो भी इंचार्ज रहे हैं काफी हद तक और उन्होंने काफी संभाला है, पर क्योंकि काफी लोगों
उनका मानना था कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही लिमिटेड रहे, ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस रहा नहीं है हिमाचल में ओवरऑल, तो वो इतने बड़े दावेदार नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ही अपना नाम पेशकश कर दिया था, तो ये एक गंभीरता से लिया जा रहा है। तीसरा है मुकेश अग्निहोत्री, जो कि एक पूर्व पत्रकार हैं, ब्राह्मण हैं। तो शांता कुमार हैं, जो कि ब्राह्मण होके 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद मुकेश अग्निहोत्री का नाम आ रहा है। बताया जाता है प्रतिभा पाटिल अगर किसी के ऊपर सहमति बना सकती हैं तो वो मुकेश अग्निहोत्री है। तो इस तरह से जहां तक सुखविंदर सिंह सुक्खू का कैंप है, वो जो कैंप है वो प्रतिभा सिंह के कैंप के खिलाफ है। तो ये जो कैंप में बढ़ गया है कांग्रेस, यानी जो चीज पहले उनके चुनाव में नहीं था वो अब सब सामने आ रहा है।